नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। यह हमारा सामान्य ज्ञान से भाग 2 रहेगा। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में हो, सामान्य ज्ञान एक विशेष स्थान रखता है। चाहे आप रेलवे की किसी एग्ज़ाम की तैयारी में हो, ग्रुप डी की तैयारी में हो, किसी स्टेट लेवल की कोई एग्ज़ाम हो, सामान्य ज्ञान से तथ्य अवश्य रहते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला तथ्य आपके सामने रहेगा। पाषाण काल आज हमारा विषय रहेगा दोस्तों। पाषाण काल से पहला तथ्य, पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यह सभी स्टेट में पूछा जा चुका है दोस्तों। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आप परीक्षा में बैठे हो तो आपको पता होगा। रॉबर्ट ब्रूस फुट। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था? पूरा पाषाण काल महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र। दोस्तों, अस्त्र और शस्त्र में भेद बताइए, क्या होता है? शस्त्र आप कह सकते हैं जैसे तलवार, जो हाथ में ही हो और चलाया जाए। अस्त्र आप कह सकते हैं बंदूक, क्योंकि बंदूक की गोली दूर जाकर लगती है। इस भेद को आप याद रखिएगा। बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? पत्थर का। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? जम्बू द्वीप। नेक्स्ट, अगर आप इन सभी स्टार्टिंग के चारों तथ्यों में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो रॉबर्ट ब्रूस फुट यहाँ पर ट्रिपल स्टार क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट तथ्य आप देख पा रहे हैं, सर्वप्रथम मानव सदृश्य प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा पिथेकैंथ्रोपस। नाम थोड़ा सा अजीब है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हथनोरा, नर्मदा घाटी। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से मिले हैं? मेहरगढ़। महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? यहाँ पर ट्रिपल स्टार क्वेश्चन रहेगा। जुते हुए खेत यहाँ पर मुख्य शब्दावली रहेगी। आंसर है दोस्तों कालीबंगा। यह राजस्थान में स्थित है। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। कालीबंगा नदी भी पूछी जा सकती है। यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यह तथ्य पूछे गए हैं। एसएससी के एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में यह तथ्य पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है। वृद्ध पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? करेक्ट आंसर मेहरगढ़। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? यहाँ पर ट्रिपल स्टार क्वेश्चन रहेगा, तांबा। महत्वपूर्ण है दोस्तों। तांबे का आप एक क्षेत्र भी जान लीजिए, खेतड़ी। खेतड़ी तांबे के उत्खनन से संबंधित है, राजस्थान में स्थित है। यह तथ्य भी पूछा जाता है। नेक्स्ट, प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन था? यहाँ पर 5 स्टार क्वेश्चन रहेगा। प्रथम घरेलू पशु पूछा गया है। आंसर है दोस्तों कुत्ता। नेक्स्ट, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? आदमगढ़। महत्वपूर्ण रहेगा। चालकोलिथिक युग, चालकोलिथिक एज को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्र पाषाण युग, कॉपर एज के नाम से जाना जाता है। यह भी ट्रिपल स्टार क्वेश्चन रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महानिदेशक, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, जॉन मार्शल। याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व का जनक पूछा गया है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल अलेक्जेंडर कनिंघम। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाशय से सर्वप्रथम चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका की गुफा। यह मध्य प्रदेश में स्थित है, पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट तथ्य आपके सामने, कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण काल से। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित हैं? निम्न पुरापाषाण काल से। क्वेश्चन थोड़े आपको अजीब लग रहे होंगे, लेकिन पढ़ने तो पड़ते ही हैं दोस्तों, चीजें इंपॉर्टेंट भी हैं। ताम्बवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? महत्वपूर्ण है, निम्न पुरापाषाण काल से।
मानव की आखेटक, आखेटर बोला जाता है दोस्तों शिकारी को, हंटर को। खाद्य संग्राहक फूड गैदरिंग की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? पूरा पाषाण काल से, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण स्थल कौन से हैं? महदहा और सरायनाहर, ये 2 स्थल हैं दोस्तों। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ था? ट्रिपल स्टार क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट है। उच्च पूरा पाषाण काल से। क्वार्टजाइट पत्थर के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब बनाए गए? यहां पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा मध्य पूरा पाषाण काल से। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, यहां पर लिखा है क्वार्टजाइट पत्थर, यह 3 ऑप्शन आपके पास हैं। आग्नेय शैलों से बनते हैं, अवसादी शैलों से बनते हैं, या फिर कायांतरित शैलों से बनते हैं, या चट्टानों से बनते हैं? बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य कीजिएगा। क्वार्टजाइट जो पत्थर होते हैं यह किस चट्टानों से बनते हैं? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। जो आप में से इंग्लिश माध्यम के छात्र हों उनके लिए प्रश्न रहेगा। आग्नेय को इग्निशियस रॉक बोला जाता है, अवसादी को सेडिमेंट्री बोला जाता है, कायांतरित को मेटामॉर्फिक रॉक बोला जाता है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा दोस्तों। अग्नि का, यह क्वेश्चन ज्योग्राफी से हो जाता है। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? जी हाँ, यहाँ पर यह 5 स्टार क्वेश्चन रहेगा। अग्नि का उपयोग करना 5 स्टार यहाँ पर हमारा क्वेश्चन रहेगा। नवपाषाण काल इसका आंसर यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? करेक्ट आंसर रहेगा की शब्दावली यहाँ पर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़। कपास दोस्तों काली मिट्टी में उगती है, काली मिट्टी को रेगुर कहा जाता है, चरनोजम कहा जाता है। काली मिट्टी बेसाल्ट के चट्टानों से बनती है दोस्तों, यह तथ्य याद रखिएगा। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? सरायनाहर, राय से। अंतिम क्वेश्चन हमारा, गोरिक मर्दभांड का पात्र नामकरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? हस्तिनापुर से। नेक्स्ट दोस्तों हमारे आज के सेशन में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो, चीज़ें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने जो भी मित्र हों उनसे वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।